Good morning, students. Welcome back. This is Phoenix Foundation online classes for class 10th. Subject Maths 2. Chapter number 3 Circle. आज हम कवर करने वाले हैं Practice It 3.4 and some related theorems and basic concept. Conceptually आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So this is our first topic, inscribed angle and intercepted arc. Look at students, this is circle C. In circle angle ADB, it is called inscribed angle. इसको inscribed angle बोलते हैं. And arc AB, it is known as intercepted arc. ये arc intercepted है और इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा है? ए डी बी. देखते हैं. द आर्म्स ऑफ एंगल पी डी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड बी. सच एंगल इज कॉल्ड एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल और इन द आर्क. ओके, लुक एट द स्टूडेंट्स. ये यहाँ पे पी एक पॉइंट है, पी डी क्यू, या तो आप इसको ए डी बी ऐसे भी बोल सकते हैं. पी डी क्यू इट इज इंस्क्राइब्ड एंगल. ओके, एंगल ए डी बी इज इंस्क्राइब्ड एंगल. आर्क ए बी इज इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ए डी बी. ये उसका रिलेशन है स्टूडेंट्स. AB intercepted arc and ADB is inscribed angle. Okay, central angle, as we know that central angle, look at the diagram. AOB is a central angle. Okay, it is formed at the center. Okay, look students, यहाँ पे सबसे important topic है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. तो इंस्क्राइब्ड एंगल की थ्योरम्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये समझते हैं. थ्योरम 3.6, द मेजर्स ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर्स ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट. इट मीन्स दैट यहाँ पे एक एंगल है स्टूडेंट्स बी ए सी. तो बी ए सी इसका मेजरमेंट कितना है? ओके, तो कितना रहेगा? उसने इंटरसेप्ट किया हुआ आर्क बी डी सी. आर्क बी डी सी इसका जो मेजरमेंट है उसका हाफ ये एंगल रहने वाला है. ओके, इसी को इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ये हमारे पास डायग्राम है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से. ओके, in circle O, angle BAC is an inscribed angle BAC is inscribed in arc BAC. Look at this students, BAC ये जो आर्क है इसमें इंस्क्राइब हुआ एंगल कौन सा है? BAC. ओके, आर्क BDC is intercepted by एंगल बी ए सी. ये जो बी डी सी, ये जो आर्क आपको दिख रहा है बी डी सी, ये इंटरसेप्टेड आर्क बाय द एंगल ए बी ए सी ये है. तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल. ओके, और ये इंटरसेप्टेड आर्क. टू प्रूव, तो स्टूडेंट्स हमें क्या प्रूव करना है? जस्ट अ मिनट, हमें प्रूव करना है एंगल बी ए सी. लुक, एंगल बी ए सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी डी सी. यानी कि बी डी सी अगर 100 है तो ये 50 रहेगा. ठीक है, ओके, तो इसी को हमें प्रूव करना है. ओके, और हमें मालूम है सेंट्रल एंगल जो होता है बी ओ सी है, तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होता है इज इक्वल टू द इंटरसेप्टेड आर्क माइनर आर्क बी डी सी.
ये इसके इक्वल होता है और इसके हाफ ये एंगल होता है। ओके, तो ये दो डिफरेंस है सेंट्रल एंगल एंड इंस्क्राइब एंगल के बीच में। सेंट्रल एंगल इक्वल होता है इसके आर्क के, और इंटरसेप्टेड जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो उसके हाफ होता है। ओके, तो इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तो देखिए हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ रे ए ओ, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई, ड्रॉ रेडियस ओ सी। हमें ए ई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ए ई जो सेंटर में से पास हो रही है, और ओ सी एंड ओ बी ये जो रेडिया है ये हमें ज्वाइन करना है। तो ये एंगल हमारा बेसिकली डायग्राम है, और उसमें ये जो डॉट डॉट लाइन है और ये ग्रीन लाइन है ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इस कंस्ट्रक्शन के साथ हम प्रूव करते हैं अभी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए ओ सी, तो ये ट्राइंगल कहाँ पे देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल में हमें एंटर करना है। इस ट्राइंगल में ए ओ एंड ओ सी ये टू रेडिया है, यानी कि इस ट्राइंगल की ये दो साइड्स इक्वल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, साइड ओ ए एंड साइड ओ सी आर कॉन्ग्रुएंट रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, ओके, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। क्योंकि ये जो ट्राइंगल है देखिए स्टूडेंट्स, ए ओ सी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी ये साइड ए ओ एंड ओ सी ये साइड्स इक्वल है, क्योंकि रेडिया ऑफ सेम सर्कल। तो इसके जो बेस एंगल है ओ ए सी एंड ओ सी ए, ये जो बेस एंगल है ये भी इक्वल हो गए। आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने प्रूव किया है कि ये दो एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो लेट ओ ए सी एंड ओ सी ए इज इक्वल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए और एंगल सी, इसको हमने एक्स कंसिडर किया है, ए एंड सी एक्स कंसिडर किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने लिखी है, एक्सटीरियल एंगल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं एक एक्सटीरियल एंगल प्रॉपर्टी क्या है इसको एक बार समझाता हूँ। ठीक है, लुक स्टूडेंट्स, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है हमने बी सी, इस रे के ऊपर एक ई पॉइंट लिया है। तो इस ए बी सी ट्राइंगल का ये एक्सटीरियल एंगल है। कौन सा एंगल एक्सटीरियल है? ओके, एंगल ए सी ई इज एन एक्सटीरियल एंगल। तो एक्सटीरियल एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? मेजर ऑफ एक्सटीरियल एंगल, यानी कि इस एंगल का मेजरमेंट कितना रहेगा? ओके, द सम ऑफ इट्स इंटीरियल अपोजिट एंगल। ये जो टू एंगल्स है इन दोनों की जो सम है वो इस एंगल की सम रहेगी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियल एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों की सम बन जाती है 110 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करने वाले। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन के ऊपर। तो ट्राइंगल ए ओ बी ए ओ सी, इस ट्राइंगल में ओके ये एंगल हो गया ई ओ सी, एक्सटीरियल एंगल। तो ई ओ सी इसका मेजरमेंट क्या रहेगा? एंगल ए एंड एंगल सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, इसको यूजिंग 3 लेटर्स लिखा है। ठीक है, एक्सटीरियल एंगल प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियल एंगल इज इक्वल टू इन दोनों की क्या है? सम है। तो एज वी नो दैट एंगल सी ओ ई ओ सी, एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू ओके एक्स प्लस एक्स। ये कहाँ से लिया हमने? क्योंकि ये दोनों भी एंगल एक्स है, एक्स प्लस एक्स 2x। तो ये जो एक्सटीरियल एंगल है स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटीरियल एंगल है ये हो गया 2x। ओके, तो चलिए, बट एंगल ई ओ सी इज एन सेंट्रल एंगल। लुक एट द स्टूडेंट्स, एंगल ई ओ सी सेंट्रल एंगल है, क्योंकि ये सेंटर पे फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल का जो भी मेजरमेंट है वो इस आर्क का रहेगा। ठीक है, तो आर्क सी ई
देखते हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क सी इज इक्वल टू 2x डिग्री, ओके, बाय द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके देखिए स्टूडेंट, ओके ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके बेस एंगल इक्वल है, हमने इसको x कंसिडर किया है, इसको x कंसिडर किया है। ओके तो एक्सट्रियल एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों की सम मेजर ऑफ एक्सट्रियल एंगल, तो ये हो गया 2x, और 2x का सामने वाला जो सेंट्रल एंगल के सामने वाला जो आर्क है वो भी 2x रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ़ यू ऑब्जर्व दैट ये जो 2x है इसका हाफ क्या हो जाता है x, यानी कि ये जो एंगल है a, इसका ट्वाइस EC है और EC का हाफ a है। तो हम पहले क्या करें, ये साइड को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 है हमारा इक्वेशन और ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 बोलता है कि एंगल ए एक्स है और ये आर्क, ये जो आर्क है ये 2x है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल OCA इज इक्वल टू ECA। स्टूडेंट्स देखिए OAC एंड OAC, ये जो एंगल है यही एंगल हम E से लेने वाले, EAC एंगल A ही है, एंगल वही है जो A कंसिडर कर रहे हैं हम, लेकिन इसको O से स्टार्ट करने के बजाय हम E से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एंगल में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो OAC यही एंगल CAC है, EAC है, तो एंगल EAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क EC। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके तो हमने प्रूव किया है कि इसका ये क्या है, हाफ है। ओके तो स्टूडेंट सिमिलरली देखते हैं आगे, इन ट्रायंगल AOB, सिमिलरली इधर भी हमें वही काम करना है, इन ट्रायंगल AOB। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम x कंसिडर करेंगे, इसको x कंसिडर करेंगे, ये एक्सट्रियल एंगल इसका हो जाएगा 2x, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2x। ओके एंगल AOB, ओके AOB, ओके साइड AO या OA इज कॉन्ग्रुएंट साइड OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देखिए OA एंड OB इसके रेडियाई इक्वल है, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके देखिए OAB यानी कि एंगल A, ओके OBA यानी कि एंगल B, ये इक्वल है। ठीक है इक्वल साइड के सामने वाले एंगल से इक्वल होते हैं। ठीक है तो लाइट एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू x, इसको भी हमने x कंसिडर किया है, देखिए मैंने यहाँ पे x लिखा है। नाउ एंगल EOB इज इक्वल टू एंगल OAB प्लस एंगल OBA, एक्सट्रियल एंगल प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम में O, देखिए यहाँ पे EOB ये हो गया एक्सट्रियल एंगल, तो EOB इसका मेजरमेंट कितना रहेगा, तो एंगल A प्लस एंगल B, तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, और हमने इसको x कंसिडर किया है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 2x डिग्री, तो एंगल EOB हो गया 2x। ओके बट एंगल EOB इज अ सेंट्रल एंगल, EOB ये सेंट्रल एंगल है, तो इसके सामने वाला आर्क भी क्या रहेगा, 2x रहेगा, तो आर्क BE इज इक्वल टू 2x डिग्री बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। ओके तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 2x हो गया, तो ये 2x है और एक ये x है, तो x है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इस क्वेश्चन के हिसाब से। ओके तो स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल OAB इज इक्वल टू EAB इज हाफ ऑफ आर्क BE, तो आर्क BE की हाफ कौन सा एंगल है, ओके EAB, तो यहाँ से ले गए अपन EAB, ये हो गया इसका हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ एंगल EAC प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू, हमने ऐड किए हैं दो एंगल्स, कौन सा एंगल ऐड किया है, तो ये पूरा स्टेटमेंट देखते हैं 3 और 4। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल
EAB एन एंगल EAC, EAC एंड EAB मिलके देखो ये एक्स और एक्स ये मिलके ये पूरा एंगल बनता है BAC। तो हमने इधर ये टू एंगल्स के एडिशन किए। ओके, EAB एंड EAC ये टू एंगल्स के एडिशन किए। आगे क्या है, हाफ ऑफ, ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये अगर ऐड कर रहे तो उसके राइट साइड भी हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, हाफ ऑफ आर्क EC एंड हाफ ऑफ आर्क B। इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, ठीक है। तो हम इसको ऐड करें तो इसको भी ऐड करना है, ठीक है। तो ये बनता है BAC, तो ये बन गया BAC। EAB एंड EAC मिलके क्या बनता है, BAC। ओके, इन दोनों में से हमने हाफ को कॉमन लिया है। ओके, एंगल EC प्लस आर्क EC प्लस B, आर्क EC प्लस BE। ओके, ये दोनों को अगर हम ऐड करते तो बनता है BDC। तो हाफ ऑफ आर्क BEC, आप इसको BEC भी बोल सकते हैं और ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, हाफ ऑफ आर्क BDC। ओके, BAC इज हाफ ऑफ BDC। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। नाउ कोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, कोलरीज मीन्स प्रॉपर्टीज। अभी हमने जो इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ा है, थ्योरम समझा है, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम आगे चल के प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। तो समझते हो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है। चलिए, यहाँ पे एक डायग्राम है। तो फर्स्ट, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर congruent, that is the first property. Look at this is the diagram. It has two angles PQR and second angle PSR. ये दोनों भी एंगल एक ही आर्क को इंस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरसेप्ट कर रहे हैं। वो आर्क कौन सा है, PTR। अगर टू और मोर देन टू एंगल्स इंटरसेप्ट अ सेम आर्क, देन दिस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। Angle PQR is half of arc PTR. First, angle inscribed angle theorems. ओके, देखो PQR ये कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है, PTR। ओके, तो PTR के हाफ कौन सा होता है, PQR। ओके, सिमिलरली PSR इज हाफ ऑफ PTR। इक्वेशन नंबर 2, PSR इज हाफ ऑफ PTR। ये PTR के हाफ ये एंगल होता है। ये क्या है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो इसका भी यही रीज़न है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देयर लेफ्ट साइड, देयर राइट साइड इज इक्वल। PTR हाफ ऑफ PTR, हाफ ऑफ PTR, तो ऑब्वियसली उसकी राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। ओके, फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQR इज इक्वल टू PTR। इसके बाद अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको टू एंगल्स सेम आर्क इंटरसेप्ट कर रहे ऐसा दिख रहा है, तो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली उसको इक्वल लिख सकते हैं। दैट इज द कोलरीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, सेकेंड, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, तो डायग्राम देखते हैं। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, दिस इज AC इज द डायमीटर ऑफ सर्कल M। तो AC क्या करता है, इस सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ईच पार्ट इज अ सेमी सर्कल, ये उसका हाफ पार्ट, ये उसका हाफ पार्ट। तो ये सेमी सर्कल में जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड है ABC, तो ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो इसको प्रूव कर सकते हैं अपन। कैसे प्रूव करेंगे, ABC कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है, AXC। तो AXC के हाफ कौन सा रहेगा, B। तो AXC का मेजरमेंट कितना है, तो सेमी सर्कल का मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो 180 के हाफ ये क्या होता है, 90। इस तरीके से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए, एंगल ABC इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC, एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये तो हमें पता है। तो ABC इज हाफ ऑफ 180 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ सेमी सर्कल।
सॉरी, चलते हैं आगे। देयरफॉर एंगल ए बी सी, तो 180 का हाफ क्या होता है 90 डिग्री, तो ये हो गया प्रूफ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, let's come to know students what is mean by cyclic quadrilateral. Look, there is a definition. In a circle, okay, there is a quadrilateral. If all vertices of a quadrilateral on the circle, then it is known as cyclic quadrilateral. So definition: if all vertices of a quadrilateral lies on the same circle, then it is called cyclic quadrilateral. Simple students, all vertices circle के ऊपर होने चाहिए। ओके, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरम क्या है, इसको समझते हैं और उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम 3.7, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये हमारा थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी, और डी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो ए सी सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी उसकी सम 180 होनी चाहिए, इसी को हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी इसकी सम होनी चाहिए 180 डिग्री। तो इसको हमें प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। ओके, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. To find यानी कि प्रूव करना है हमें, फर्स्ट एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A और C 180 डिग्री है, इसकी सम ये हमें प्रूव करना है। एंड सेकेंड प्रूव करना है एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम। तो देखिए, एंगल ए इज़ हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी सी डी। तो ये जो एंगल ए आपको दिख रहा है, ये कौन सा आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो इसके आगे देखिए कि ये एंगल ए यानी कि इसको बोलेंगे अपन डी ए बी। तो ये डी ए बी के सामने वाला आर्क कौन सा है, डी सी बी, या तो आप उसको बोल सकते हैं बी सी डी। तो बी सी डी के हाफ कौन सा रहेगा, एंगल ए। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल ए इज हाफ ऑफ आर्क बी सी डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली उसका अपोजिट एंगल जो है एंगल सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी ए डी बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो देखिए सी के सामने वाला कौन सा आर्क है, बी ए डी। तो बी ए डी के हाफ क्या है, सी। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 2 आर्क्स लिए। फर्स्ट है बी सी डी और बी से स्टार्ट हो रहा है बी ए डी, तो मिलके बनता है पूरा सर्कल। तो अपन ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करने वाले, तो उसकी लेफ्ट साइड ऐड करते हैं पहले ए प्लस सी, और उसके बाद इसकी राइट साइड ऐड करते हैं। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम ये उसका रीज़न है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम 1 and 2 यानी कि उसके हम एडिशन करेंगे। ओके, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी सी डी प्लस हाफ ऑफ आर्क बी ए डी। ओके, तो स्टूडेंट्स ए प्लस सी इसको ऐसे रखते हैं और ये लेफ्ट राइट साइड जो है उसमें से हाफ कॉमन निकलते हैं दोनों भी साइड में। ठीक है, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क बी सी डी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी ए डी। तो हमने दोनों भी साइड में ये हाफ कॉमन निकाला है। तो स्टूडेंट्स बी सी डी और बी ए डी, बी सी डी बी ए डी मिलके बन गया सर्कल। तो सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। तो हाफ ऑफ 360 डिग्री मेजर ऑफ मेजर ऑफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट 360 होता है। तो 360 के हाफ, तो ये हाफ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है, उसका हाफ होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका पहला प्रूफ। ओके, तो इसी तरीके से हम सेकंड को भी प्रूव करेंगे। सेकंड क्या प्रूव करना है हमें, बी और डी क्या है, सप्लीमेंट्री है, उसकी सम 180 है। सिमिलरली वैसा ही करेंगे स्टूडेंट अपन कि बी कौन सा है, आर का इंस्क्राइब कर रहे हैं ए डी सी, तो ए डी सी के हाफ एंगल बी ए, और डी कौन सा आर का इंस्क्राइब कर रहे हैं बी ए, सो ए बी सी। ओके, तो ये हो गया उसका हाफ।
ओके तो पूरा मिलके सर्कल बनता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से वही डायग्राम ड्रॉ किए और बी और डी के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सेकेंड, एंगल बी इज हाफ ऑफ आर्क ए डी सी, इक्वेशन नंबर 4। एंगल बी ए डी सी को इंटरसेप्ट करता है। एंगल डी हाफ ऑफ आर्क ए बी सी, इक्वेशन नंबर 5। इसका रीज़न है बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। एक्चुअली ये दोनों का भी एक ही रीज़न है, ठीक है। तो डी देखिए ए बी सी को इंटरसेप्ट करता है, तो ए बी सी और ए डी सी मिलके पूरा सर्कल बनता है। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम 4 and 5, एंगल बी प्लस एंगल डी हाफ ए डी सी प्लस हाफ आर्क ए बी सी, तो दोनों भी साइड में हाफ कॉमन लेते हैं। एंगल बी प्लस एंगल डी इज हाफ ऑफ आर्क ए डी सी प्लस आर्क ए बी सी। ओके, एंगल बी प्लस एंगल डी हाफ ऑफ 360 डिग्री, मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल। तो ये कंप्लीट सर्कल है। एंगल बी प्लस एंगल डी 360 की हाफ होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये सेकेंड भी प्रूव किया है, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की सम 180 डिग्री होती है। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके, कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है उसका कॉन्वर्स क्या होता है। कॉन्वर्स यानी कि उसकी जो थ्योरम का अपोजिट क्या होता है। ओके, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट पेयर अगर उसकी सम 180 है तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखते स्टूडेंट्स को, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे सामने ए बी सी डी। अगर सपोज ये 100 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो दोनों की सम यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी, ओके 100 प्लस 80, तो स्टूडेंट्स बनता है 180। इसका मतलब है ये जो क्वाड्रिलेटरल है बाय कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, बाय द थ्योरम ऑफ कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब है इसके ऑल वर्टेज से अगर मैं किसी सर्कल को ड्रॉ करना चाहूँ तो कंस्ट्रक्शनली ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्वर्स थ्योरम। ओके, ओके, कोलरिज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। और एक उसकी एक प्रॉपर्टी है, कोलरिज यानी कि प्रॉपर्टी होता है। लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। An exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle. स्टूडेंट्स इसको मैं समझाता हूँ। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नेम है उसका ए बी सी डी। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम है सी बी ई। तो एक्सटीरियर एंगल के बारे में ये प्रॉपर्टी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू इट्स एडजेसेंट, ये इसको एडजेसेंट है अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल डी और एंगल सी बी ई कॉन्ग्रुएंट होता है। इसको हमें प्रूव करना है। ओके, एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल जो है उसका अपोजिट जो एंगल है इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट गिवन के साथ इसको प्रूव करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral and angle CBE is an exterior angle। CBE एक exterior angle है। Prove that angle D is congruent CBE। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल D is congruent CBE, इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ, एंगल D प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न है अपोजिट एंगल्स
ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमने थ्योरम पढ़ा है अपोजिट एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उसकी सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, देखते हैं एंगल डी और एंगल ए बी सी, इसकी सम 180 है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीजन है लीनियर पेयर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखते स्टूडेंट्स, सी बी ई ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये ए बी सी के साथ लीनियर पेयर शेयर करता है, तो लीनियर पेयर यानी कि उसकी सम 180 होते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 स्टूडेंट्स, फ्रॉम 1 एंड 2 अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी राइट साइड में 180 है, इज इक्वल टू 180 180, यानी कि उसकी राइट साइड अगर इक्वल है तो उसकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसकी लेफ्ट साइड लिखी मैंने एंगल डी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई प्लस एंगल ए बी सी। ओके, तो ये मैंने लेफ्ट साइड राइट साइड लिखी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड देखेंगे तो दोनों भी साइड में ए बी सी ये जो एंगल है ये इक्वल दिख रहा है, तो ए बी सी गेट कैंसिल हो जाएगा। अगर ये ए बी सी इधर मैं ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस हो जाता है, एंगल ए बी सी माइनस एंगल ए बी सी जीरो हो जाता है, तो इसी को मैं जगह पे ही कट कर देता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें फाइनली क्या मिल जाता है, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी बी ई, एंगल डी विथ कॉन्ग्रुएंट सी बी ई, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते। ओके, समरी एंड प्रॉपर्टीज। अब तक अपने जो भी थ्योरम्स पढ़े उसको हम एक बार समराइज करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें अभी उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस सेट में ये सारी समरी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स हमें उसका यूज़ करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट क्या पढ़े हमने। फर्स्ट, मेजर ऑफ central angle is equal to the corresponding intercepted minor arc। ये तो हमें मालूम है, देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे ए ओ बी ये क्या है, एक सेंट्रल एंगल है, एंगल फॉर्म एट द सेंटर। उसने कौन सा माइनर आर्क इंटरसेप्ट किया है, ए पी बी। तो ए पी बी आर्क का मेजरमेंट इक्वल होता है एंगल ए ओ बी के साथ, इसी को हमें लिखना है। एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए पी बी, ये तो हमें पता है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़ी थी। सेकेंड, द मेजर्स ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। देखते हैं डायग्राम, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम है। ओके, ये P यहाँ से ले तो मैं पी डी क्यू, ये जो एंगल है ओके ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, क्योंकि ये सर्कल को ए बी और डी इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इसको इंस्क्राइब्ड एंगल बोलते हैं। तो एंगल यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए डी बी, ये इंस्क्राइब्ड एंगल ने कौन सा आर्क इंटरसेप्ट किया है, ए बी, तो ए बी के हाफ ये होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को प्रूव करते हैं। एंगल ADB is half of arc AB, ADB is half of arc AB, ये होगी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड, तो थर्ड की डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इफ़ यू ऑब्जर्व दैट ये जो एंगल है, ये जो एंगल है BED, तो E जो उसका वर्टेक्स है इट इज़ नॉट ऑन अ सर्कल, नॉट ऑन अ सेंटर, तो ये बाहर है, तो इसके एक अलग से प्रॉपर्टी है। तो ये जो एंगल है ओके इसके सामने वाले दो आर्क दिख रहे हैं आपको AC एंड BD। तो इस प्रॉपर्टी को कैसे समझना है कि एंगल E का मेजरमेंट कैसे निकालेंगे आप, हाफ ऑफ आर्क, चलिए देखते हैं इसको, BED इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BD माइनस AC। अगर कोई भी एंगल अगर एक्सटीरियर में फॉर्म होता है ट्रायंगल के सर्कल के ओके, तो ये जो बड़ा आर्क जो होता है ओके BD, उसमें से माइनस करना है AC और उसका करना है हाफ, तो हाफ ऑफ आर्क BD माइनस आर्क AC इज इक्वल टू एंगल BED, यानी कि एंगल E का मेजरमेंट है। फिर से देखते हैं, एंगल BED
यूजिंग 3 लेटर्स नाम लिखा है मैंने। हाफ ऑफ आर्क बी डी माइनस ए सी, बड़े आर्क में से छोटा आर्क माइनस करना है, ये दोनों भी आर्क को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने देखा था एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है, एंगल सर्कल के ऊपर फॉर्म होता है, और ये एंगल बाहर फॉर्म होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए, ये 3rd नंबर की डायग्राम है। ओके, इसमें 2 कॉर्ड से, या तो आप ये जो 2 कॉर्ड्स है, इस कॉर्ड में यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, और एक एंगल, यहाँ पे 4 एंगल से। तो आपको अगर कोई भी एक एंगल मिल गया तो उसका वर्टिकली अपोजिट निकाल के उसके लीनियर पे आप निकल सकते हैं। तो उसका कोई भी एक एंगल कैसे निकालते हैं? सपोज मुझे एंगल निकालना है ए ई सी, तो ए ई सी कैसे निकालूंगा मैं? हाफ ऑफ आर्क, इसके सामने वाला ए सी प्लस बी डी, ये 2 आर्क की एडिशन करके उसका हाफ करेंगे तो ए एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं इस एंगल के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, एंगल ई सी ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क बी सी प्लस आर्क ए डी। यहाँ पे मैंने ये 2 आर्क की माइनस की थी, यहाँ पे 2 आर्क की प्लस करनी है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कौन सा निकालते हैं पहले एंगल। पहले निकालते हैं अपन ए ई सी। ए ई सी इज हाफ ऑफ आर्क ए सी प्लस बी डी। देखिए ए ई सी, ए सी प्लस बी डी, इसका हाफ क्या करना है हमें? सम करनी है। ओके, इसी के साथ हम एक सेकेंड एंगल भी करके दिखाते हैं आपको। ई सी ई बी इज हाफ ऑफ आर्क ए डी प्लस बी सी, या तो सी बी। सी ई बी, देखिए सी ई बी इज हाफ ऑफ बी सी और ई डी, इसकी हम सम करके इसका निकल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। सेंट्रल एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, एंगल इन द एक्सटर्नल, ओके, और ये 2 कॉर्ड्स में बनने वाला एंगल। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसी के ऊपर हम अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। प्रैक्टिस सेट 3.4, हियर इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन फिगर सर्कल ओ, यहाँ पे एक सर्कल है, उसका सेंटर ओ है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी देखिए डायग्राम में, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल के रेडियाई कौन से? ओ ए और ओ बी। तो ओ ए और ओ बी ये इस कॉर्ड के इक्वल है, ये बताया हुआ है, यानी कि ओ ए बी और ओ बी ये तीनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होना चाहिए। ओके, आगे क्या बोलता है? देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आगे कुछ हमें कंसेप्ट दिए हुए, उसका हमें मेजर निकालना है। तो फर्स्ट गिवन लिखते हैं। गिवन इन सर्कल ओ chord AB is equal to रेडियाई। chord AB रेडियाई के इक्वल है। टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट एंगल AOB, सेकेंड एंगल ACB। तो एंगल AOB इसको निकालना है, फिर एंगल ACB इसको निकालना है, उसके बाद निकालना है आर्क AB और आर्क ACB। ये जो आर्क ए बी है इसको निकालना है और ए सी बी को निकालना है। तो अभी तक हमने जो भी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसका ही हम यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन काफ़ी सिंपल समय स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे। फर्स्ट, सिंस ए बी इज द कॉर्ड, ए बी ये कॉर्ड है, एंड ए ओ बी आर रेडियाई, देयरफॉर AB is equal to AO is equal to OB। गिवन AB AO OB क्योंकि ये गिवन है। क्या गिवन है? कि कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियाई। इसका मतलब है ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। AOB इक्विलैटरल एंगल है, तो एंगल AOB यानी कि एंगल O कितना हो जाएगा फिर? 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ईच एंगल 60 डिग्री होते हैं। 60 + 60 + 60, ऑल एंगल्स भी इक्वल भी होते हैं, तो ये 180 हो जाता है। तो हमें ये एंगल मिल गया। तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, AOB। तो स्टूडेंट्स हमें अभी ACB निकालना है, लेकिन उसके पहले अपन क्या करते हैं, ये AB आर्क निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि
ए ओ बी ये जो एंगल है ये सेंट्रल एंगल है, तो सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट उसने इंटरसेप्ट किए गए माइनर आर्क के बराबर होता है। तो ए बी कितना हो जाएगा 60। तो ए बी जो आर्क हमें निकालना है ये थर्ड नंबर है, तो पहले अपन थर्ड सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल सेंट्रल एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल प्रॉपर्टी ए ओ बी के इक्वल ए बी है। तो आर्क ए बी और ए ओ बी हमने निकाला है 60। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा थर्ड नंबर का आंसर। ए बी कितना आ गया 60 डिग्री। ओके, तो चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्या निकालना है हमें? एंगल ए सी बी। ए सी बी, तो ए सी बी आपको क्या दिख रहा है? इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल ये ए बी के क्या होता है? हाफ होता है। उसने इंटरसेप्ट किए गए आर्क का ये एंगल सी हाफ होता है। तो इसी को यूज़ करने वाले अपन। एंगल ए सी बी इज हाफ ऑफ आर्क ए बी। इसका रीज़न क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप? एंगल बाय इंटरसेप्टेड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो हाफ ऑफ ए बी क्या है? 60 डिग्री। तो 60 के हाफ होता है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये सेकेंड नंबर भी हमने सॉल्व किया है, अभी थर्ड सॉल्व करना है हमें। तो थर्ड नंबर क्या है एक बार देखते हैं। सॉरी, लास्ट नंबर 4 नंबर आर्क ए सी बी। ए सी बी ये आर्क हमें निकालना है। तो हमें मालूम है ये 60 हमने निकाला है अभी, तो ये पूरा होता है 360। 360 में से अगर हम ये 60 माइनस करते हैं तो ये 300 मिल जाता है हमें स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं। आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 360 माइनस आर्क ए बी। प्रॉपर्टी ऑफ मेजर्स आर्क, ये जो मेजर आर्क है इसकी प्रॉपर्टी है कि मेजर आर्क 360 माइनस माइनर आर्क होता है। तो 360 माइनस ए बी कितना निकाला है हमने? यहाँ पे लिखा है मैंने 60 डिग्री। तो इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाती है मेजर ऑफ आर्क ए सी बी इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये एंगल ओ निकाला है हमने सेंट्रल एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। उसके सामने वाला आर्क निकाला है हमने ए बी 60 डिग्री। और ये एंगल भी निकाला है हमने ए सी बी, इसके हाफ होता है। ओके, और ये हो जाता है 300 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज अवर सेकेंड क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन फिगर 3.57, तो ये 3.57 फिगर है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट क्यू आर। ये जो पी क्यू है और ये जो क्यू आर है ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पी एस आर 110 डिग्री। पी एस आर 110 डिग्री। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, जस्ट मिनट, ये जो टू साइड है इसको कॉन्ग्रुएंट का साइन देते हैं। टू साइड कॉन्ग्रुएंट है और एक एंगल दिया हुआ है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड पी क्यू आर। सबसे पहले एंगल निकलना है हमें, एंगल पी क्यू आर। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करके हम ए एंगल क्यू निकाल सकते हैं। तो ओरली आप इसका आंसर आपने निकाल भी लिया होगा। तो आर्क पी क्यू आर भी निकलना है। पी क्यू आर, तो ये जो पी क्यू आर जो आर्क है, अभी एंगल नहीं बोल रहे अपन, आर्क है। तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ये उसके ट्वाइस होता है, क्योंकि ये इसका हाफ होता है। तो इसका ट्वाइस ये आर्क आ जाएगा। इसको भी आपने गेस कर लिया होगा। तो आर्क क्यू आर निकालना है हमें। ओके, ये जो क्यू आर है इस आर्क को फाइंड आउट करना है। ओके, और एंगल पी क्यू आर भी निकालना है, सॉरी पी आर क्यू निकालना है, पी आर क्यू। चलिए स्टूडेंट्स एक एक स्टार्ट करते हैं। गिवन quadrilateral PQRS is a cyclic quadrilateral. Side PQ is congruent QR और PSR 110। PQ QR इक्वल है PSR 110 है। टू फाइंड, सबसे पहले PQR एंगल फाइंड आउट करना है। सेकेंड मेजर ऑफ आर्क PQR निकालना है। PQR आर्क भी निकालना है। मेजर ऑफ आर्क QR निकालना है। QR इस आर्क को फाइंड आउट करेंगे अपन। और फाइनली मेजर ऑफ एंगल PRQ
मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक ग्रीन लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ ग्रीन कलर का, इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। ये एंगल हमें निकलना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, इन quadrilateral PQRS, angle PQR plus angle PSR is equal to 180 degree opposite angle of cyclic quadrilateral। ये Q और P है, एंगल Q और S, इसकी सम कितनी होती है 180 डिग्री। तो एंगल PQR प्लस PSR दिया हुआ है 110, तो ये 110 पुट कर दिया मैंने और इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को इधर ट्रांसफर करते हैं, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर 70 डिग्री। यहाँ पे हमने यूज़ किया है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए सेकंड स्टूडेंट, सेकंड स्टार्ट करते हैं। PQR, इस आर्क को फाइंड आउट करते हैं। सेकंड, PSR इज हाफ ऑफ आर्क PQR। PSR ये जो एंगल है ये क्या होता है, इसके हाफ होता है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ओके, तो PS स्टूडेंट्स जस्ट मिनट, PSR हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, तो उसको पुट करते हैं। 110 इज हाफ ऑफ आर्क PQR, ये डिवाइडेड बाई 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं। मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 110 इंटू 2, ये 2 इधर ट्रांसफर होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री। तो स्टूडेंट ये सेकेंड नंबर भी आपको आंसर आ गया है। आर्क PQR यहाँ से लेके यहाँ तक ये 220 डिग्री है। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं। हमें QR निकालना है, ये QR इस आर्क को निकालना है। तो नंबर 3, सिंस कॉड PQ इज इक्वल टू कॉड QR गिवन, देखिए PQ और QR आर्क, ये जो कॉड है ये इक्वल है, तो ये जो कॉड है हमारा एक थ्योरम है, तो ये कॉड इस आर्क को इस आर्क से करस्पॉन्डिंग है, तो ये करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो कॉर्ड है इससे करस्पॉन्डिंग जो आर्क है ये कॉन्ग्रुएंट होता है। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क QR, तो PQ और QR ये आर्क भी इक्वल हो जाएंगे। लेट आर्क PQ इज इक्वल टू आर्क QR इज इक्वल टू X, तो इसको और इसको हम X कंसिडर करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ तक हमने क्या किया है, इसको X कंसिडर किया है और इसको X कंसिडर किया है। तो नंबर 3 हमें ये QR फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है हमें QR, ये QR हमें फाइंड आउट करना है। मेजर ऑफ आर्क PQR इज इक्वल टू आर्क PQ प्लस QR। PQR ये जो आर्क है ये PQ और QR से बना हुआ है, इसकी सम। ओके, तो ये एंगल हमें अभी निकाला है फ्रॉम 1, हमने इस आर्क को निकालना है 220 डिग्री, ये पूरा 220 है, तो PQ और QR को हमने X कंसिडर किया है, तो X प्लस X 220 इज इक्वल टू 2X, 2 को ट्रांसफ़र करते हैं, X इज इक्वल टू 220 बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, X इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये QR ये आ गया 110। ओके, इसी के साथ PQ भी 110 आने वाला है।
देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका 110 आंसर। देयरफॉर मेजर ऑफ आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110। ये क्यू आर तो हमने फाइंड आउट कर लिया अभी। मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो स्टूडेंट्स 4 नंबर स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू कितना है? पी आर क्यू, ये जो एंगल है पी आर क्यू, ये एंगल कितना डिग्री है, इसको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इस एंगल को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो आ गए 110 और ये भी आपका आ गया 110, क्योंकि ये पूरा 220 है। तो इसने इस आर्क को इंस्क्राइब किया है, तो इसके हाफ हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट मेजर ऑफ आर्क एंगल पी आर क्यू इज हाफ ऑफ आर्क पी क्यू। पी आर क्यू इज हाफ ऑफ आर्क पी क्यू। ये कौन सा थ्योरम है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो स्टूडेंट्स हाफ इंटू 110 डिग्री, क्योंकि ये 2 से हमने लिया है 110। तो मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 110 का हाफ हो जाता है स्टूडेंट्स 55 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता हूँ। क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन, एम आर पी एन इज अ साइक्लिक। एंगल आर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एंगल आर 5x माइनस 20, 5x माइनस 13 है शायद यहाँ पे, 5x माइनस 13 डिग्री। और एन को दिया हुआ है 4x प्लस 4 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना है, एंगल आर, इस आर को निकालना है और इस एन को निकालना है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं गिवन के साथ। तो हियर इज योर गिवन quadrilateral MRPN is a cyclic. Angle R is 5x minus 13 degree. Angle N is equal to 4x plus 4 degree. To find measure of angle R निकालना है ये वाला, और measure of angle N निकालना है। Solution इन क्वाड्रिलेटरल एम आर पी एन, ये एम आर पी एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है स्टूडेंट्स ये सप्लीमेंट्री होती है, उसकी सम 180 डिग्री होती है। एंगल आर प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट आउट करते हैं, 5x माइनस 13 डिग्री 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर की वैल्यू, एंगल एन की वैल्यू, यहाँ पे स्टूडेंट्स 5x और 4x कितना हो जाता है, 5x प्लस 4x सम करनी है हमें। 5x प्लस 4x 9x होता है, माइनस 13 प्लस 4, तो ये हो जाता है -9, बिगर नंबर का साइन देना है। तो ये आएगा 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट किया, वेरिएबल की एडिशन किए और -13 और प्लस 4 को सम किया है, तो ये आ गया -9। स्टूडेंट -9 को इधर ट्रांसफर करते हैं। 9x इज इक्वल टू 180 प्लस 9, 9 इधर आने के बाद क्या होता है प्लस, 9x इज इक्वल टू 189, उसकी सम आ गई 189। 9 को ट्रांसफर करते हैं, x इज इक्वल टू 189 डिवाइडेड बाई 2। 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, तो 21 डिग्री, x इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है, तो x की वैल्यू पुट आउट करते हैं एंगल r की वैल्यू में और एंगल n की वैल्यू में। तो देयरफॉर एंगल r इज इक्वल टू 5x माइनस 13 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 इंटू 21 माइनस 13। ओके, x की वैल्यू मैंने 21 पुट की है 5 की जगह पे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। तो 5 इंटू 21 कितना होता है, 105 माइनस 13, इसकी सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, एंगल आर इज इक्वल टू 92 डिग्री। तो फर्स्ट आ गया आपका एंगल आर 92 डिग्री। एंगल एन इज इक्वल टू 4x प्लस 4 डिग्री। तो x की वैल्यू पुट आउट करते हैं 21,
4 इंटू 21 प्लस 4, ओके 4 इंटू 21 हो जाता है 84 प्लस 4 और इसकी सम होती है एंगल आर इज इक्वल टू 88 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसी के तरीके के साथ हमने ये दो एंगल्स फाइंड आउट किए। ओके इसमें यूज़ किया हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम की प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर सेक आर एस इज अ डायमीटर। देखिए ये एक फिगर है, इसमें एक सर्कल ओ दिया हुआ है, सर्कल ओ, आर एस इज अ डायमीटर। तो ये स्टूडेंट्स गिवन में आर एस इज अ डायमीटर। चलते ही क्वेश्चन के ऊपर। पॉइंट टी लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। देखते टी कहाँ पे, ये टी सर्कल के एक्सटीरियर में है। तो हमें प्रूव करना है एंगल आर टी एस इज एक्यूट एंगल। देखते हैं आर टी एस, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये एंगल एक्यूट है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलते स्टूडेंट्स गिवन के ऊपर देखते गिवन इन सर्कल ओ, ये सर्कल ओ है, टी इज एन एक्सटीरियर पॉइंट, टी एक्सटीरियर पॉइंट है। ओके आर एस इज अ डायमीटर, आर एस इज अ डायमीटर, यहाँ तक हमने लिख दिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, एंगल आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल, आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। प्रूफ, लाइट आर टी intersect circle at point M, draw sec MS। हमने क्या किया है कि ये आर टी को ज्वाइन किया है। देखिए ये आर टी ज्वाइन किया है मैंने। ओके ये रेड लाइन के साथ ये कंस्ट्रक्शन है। तो आर टी ओके पे एक पॉइंट यम है, तो आर टी ये लाइन सर्कल को यम इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है और ये यम एस मैंने ज्वाइन कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, since RS is a diameter given, RS एक given है diameter, okay, angle RMS is equal to 90 degree, angle inscribed in semicircle RMS is a 90 degree, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल में क्या हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल्स इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये एंगल यम 90 डिग्री है। स्टूडेंट्स इस लाइन के ऊपर अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब है एम एस इस परपेंडिकुलर लाइन है। देयरफॉर सेक एम एस इज परपेंडिकुलर टू आर टी, ये आर टी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब है ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। देयरफॉर एंगल टी एम एस इज 90 डिग्री, टी एम एस इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल देखिए टी एम एस, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल टी एम एस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए एंगल टी एम एस प्लस एंगल एम टी एस प्लस एंगल टी एस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके पहला एंगल कहाँ पे देखते हैं, टी एम एस, यानी कि एंगल एम लिया है मैंने। देखते हैं सेकंड एंगल एम टी एस, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल लिया है मैंने। थर्ड एंगल टी एस एम। तो इस ट्राइंगल के तीनों भी एंगल की सम 180 डिग्री होती है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ओके टी एम एस, ये टी एम एस हमने 90 प्रूव किया है, तो पहले ये 90 लिख देते हैं। 90 प्लस एंगल एम टी एस प्लस टी एम एस, 90 को ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स। एंगल टी एम टी एस प्लस टी एस एम इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये ट्रांसफ़र होगा इधर। तो एम टी एस एक्सटीरियर एंगल, टी एस एम ये एंगल वो 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एंगल की सम, ये दोनों एंगल कहाँ पे मैं डायग्राम में बता दूँ,
MTS ये तो एक्सट्रील एंगल है, ओके, और TSM ये यहाँ पे एंगल है, TSM ये 90 छोड़ के ये रिमेनिंग टू एंगल्स की सम 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स एंगल MTS इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री। अगर ये MTS जो एंगल है इसकी सम अगर 90 डिग्री हो जाती है MTS के साथ, यानी कि ये एंगल 90 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये एक एंगल ऐड होने के बाद ये 90 बनता है। इसका मतलब है MTS ये 90 से स्मॉलर है, तो ये मैंने स्मॉलर का साइन किया है। अगर ये MTS 90 से अगर स्मॉलर है, तो अगर कोई भी एंगल 90 से अगर स्मॉलर है तो वो एक्यूट है, 90 से अगर वो ग्रेटर है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि एंगल RTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे MTS को हमने प्रूव किया है, तो RTS कहाँ से आ गया है? तो देखते हैं MTS, तो ये जो लाइन है वो एक ही लाइन है, तो ये M से स्टार्ट न करते हुए मैंने R से स्टार्ट किया है, लेकिन एंगल वही है T। MTS इसके बजाय मैंने लिया है RTS, क्योंकि ये तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, तो मैंने इसका रीज़न लिखा है R-M-T, इसका मतलब कोलिनियर होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, एंगल T है, तो एंगल RTS इज़ लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल RTS इज़ एन एक्यूट एंगल। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने स्टूडेंट इसको प्रूव किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ABCD। तो कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब है रेक्टेंगल के ऑल वर्टेसेस में से सर्कल की बॉर्डर पास हो सकती है, यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें गिवन इंफॉर्मेशन में लगेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ओके। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके। प्रूफ कैसे प्रूव करेंगे अपन? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो सारे एंगल 90 हो गए। तो यहाँ पे मैंने शो भी किया है। तो एंगल A प्लस एंगल B, स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B। तो स्टूडेंट्स अपन क्या करेंगे, एंगल A और C को लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस 90। ये A और C ये जो अपोजिट एंगल ये हमने लिए है, इसकी सम कितनी है 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A और C ये अपोजिट एंगल है, तो कॉन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है, इफ अ quadrilaterals has opposite angles are supplementary then it is said to be cyclic quadrilateral. Therefore quadrilateral ABCD is a cyclic, okay, by converse of cyclic quadrilateral theorem. तो स्टूडेंट्स हमने हमेशा अपोजिट एंगल्स लेने चाहिए, तो ये भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, ये 90 प्लस 90 180 होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते। ओके, हियर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक फिगर है, उसमें एक आर्क दिया हुआ है हमें, मेजर ऑफ आर्क NS कितना है 125U और आर्क EF 37 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स 125 और 37 125 और ये स्टूडेंट्स ये 37 है। तो हमें एंगल निकालना है NMS, ये एक्सटीरियर एंगल जो स्टूडेंट है NMS, ये जो M एंगल है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो गिवन
मेजर ऑफ आर्क एन एस इज इक्वल टू 125 डिग्री, मेजर ऑफ आर्क ई एफ इज इक्वल टू 37 डिग्री। ई एफ और एन एस ये गिवन है। फाइंड एंगल एन एम एस, इसको फाइंड आउट करना है। तो हमारी प्रॉपर्टी है एंगल एन एम एस हैज़ इट्स वर्टेक्स in the exterior of the circle and intercept arc EF and NS। EM एक तो एक्सटीरियर एंगल है लेकिन वो इंटरसेप्ट करता है EF एंड NS, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो देयरफॉर एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क NS माइनस EF। ये जो बड़ा आर्क है इसमें से ये छोटा आर्क माइनस करके उसका हाफ करना है। हाफ ऑफ 125 माइनस 37 दैट इज़ गिवन। ये दोनों भी आर्क हमें गिवन है। हाफ ऑफ दोनों की सम करते हैं 88 डिग्री, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन 88 होती है और 88 का हाफ होता है 44। देयरफॉर एंगल एन एम एस इज इक्वल टू 44 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is our question number 7। यहाँ पे एक फिगर है, ये फिगर है chord AC and DE intersect at B। chord AC and DE intersect at B if angle ABE is 108 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देते हैं ABE, एक बार चेक कर लेते हैं। एंगल ABE 108 डिग्री है। डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमें ये आर्क भी मालूम है, आर्क AE जो है ऊपर सामने वाला वो 95 डिग्री है, तो हमें DC ये आर्क निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स गिवन के स्टार्ट करते हैं। ओके, गिवन इन सर्कल chord AC एंड DE इंटरसेक्ट एट B। AC और DE B में इंटरसेक्ट होते हैं। इफ एंगल ABE 110 डिग्री, आर्क AE 95 डिग्री। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है? मेजर ऑफ आर्क DC। तो मेजर ऑफ आर्क DC फाइंड आउट करना है हमें। तो स्टूडेंट्स ये आर्क गिवन है 95 और ये DC निकालना है, तो हमें इस एंगल की प्रॉपर्टी मालूम है। मेजर ऑफ एंगल ABE इज हाफ ऑफ आर्क AE प्लस DC। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो इसी के यूज़ करेंगे। मेजर ऑफ आर्क DC ओके फाइंड करना है। तो सिंस ABE has vertices inside the circle, intercept arc AE and AE is opposite angle। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे एंगल ABE इज हाफ ऑफ आर्क AE प्लस DC। ABE ये कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है? AE, और ये पीछे वाला उसका अपोजिट एंगल कौन सा है? DC। ओके, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, 110 गिवन है, हाफ ऑफ 95 गिवन है और आर्क DC निकलना है। ये हाफ को इधर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, 108 इंटू 2, ये इधर 2 मल्टीप्लाई हो गए 95 प्लस DC। ओके, ये 2 इधर ट्रांसफ़र कर दिया अपने, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 216 इज इक्वल टू 95 प्लस आर्क DC। 95 इधर प्लस इधर ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, 116 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क DC। मेजर ऑफ आर्क DC इज इक्वल टू 121 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम
ये ए ही निकल सकते हैं, समटाइम्स डी से आर्क भी निकल सकते हैं, और समटाइम्स ये दो एंगल भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया। ओके, लेकिन मुझे पूरे कंसेप्ट, थ्योरम्स और सारे क्वेश्चन कवर करने थे। तो इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आपका जो सपोर्ट है मुझे इसी तरीके से मिलती रहे, और मैं अपने इस लेक्चर में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।